Hello, students. Good morning. Class 10th. How are you? How is your study going on in such a crucial time? So, I hope your study is going very, very well. And you know very well that in coming time, in January, you have to give pre-board exam of class 10th. In March, final examination you have to do. ठीक है, तो आप अपनी पढ़ाई पर पूरी तरह से फोकस कर रहे होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में सीखा था एक्सरसाइज 12.3 के कुछ क्वेश्चंस जो हमने कराए थे। आज की इस क्लास में हम एक्सरसाइज 12.3 को कंप्लीट करेंगे। जो रिमेनिंग क्वेश्चंस रह गए उसमें से भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम आपको कराएंगे। ठीक है बेटा, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम आपको कराते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए बेटा क्या क्वेश्चन है। अच्छा, सबसे पहले इसका फिगर बना लें, उसके बाद में हम आपको इसकी रीडिंग कराएंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये है गिवन फिगर जो कि बुक में बना हुआ है, फिगर 12.25। इसका नाम क्या है? फिगर 12.25। इट इज ऑलरेडी ड्रॉन इन द बुक। क्वेश्चन है, इन फिगर 12.25 ABCD इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। ABCD क्या है? एक स्क्वायर है जिसकी साइड कितनी है? 14। तो हम इसको बोल देते हैं ABCD और इसकी साइड है 14 सेंटीमीटर। तो स्क्वायर की ऑल साइड इक्वल होती है, तो ये ऑल साइड कितनी है? 14। ठीक है, आगे हमें बोला गया है कि विथ सेंटर्स ABC and D, सेंटर ABC and D, 4 सर्कल्स आर ड्रॉन। 4 सर्कल्स ड्रॉ किए गए, आप देख रहे हैं 4 सर्कल्स ड्रॉ किए गए सेंटर ABCD को लेट करके। अब ये इस प्रकार से ड्रॉ किए गए हैं सच दैट ईच सर्कल टच एक्सटर्नली 2 ऑफ द रिमेनिंग 3 सर्कल्स। यानी प्रत्येक सर्कल किसको टच करता है? प्रत्येक सर्कल, ये वाला सर्कल इसको टच करता है ना। तो एक सर्कल जो है वो 2 सर्कल को टच कर रहा है और 2 सर्कल जो है वो 3 सर्कल को टच कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे इसमें लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। शेडेड रीजन का एरिया हमें फाइंड करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। शेडेड रीजन मतलब जो मैंने रेड कलर से शेड कर रखा है। तो गिवन, तो हमें यहाँ पे साइड गिवन है, तो हम लिखते हैं साइड ऑफ स्क्वायर ABCD, साइड ऑफ स्क्वायर ABCD इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। अब आप गौर से देखिए कि ये क्या है? सेंटर, और यहां तक ये क्या होगी? रेडियस। अंडरस्टूड? और बी क्या है? सेंटर, और यहां तक ये क्या होगी? इसकी रेडियस। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर हमें एक सर्कल की रेडियस निकालना हो तो हमें इस साइड को क्या करना पड़ेगा? हाफ करना पड़ेगा। क्योंकि एक सर्कल की रेडियस निकालने के लिए, अब आप खुद से देखो कि सपोज ये इसकी रेडियस है और ये इस वाले सर्कल की रेडियस है। ठीक है, तो भाई इस सर्कल की रेडियस हाफ, इस सर्कल की रेडियस हाफ, तो कहीं ना कहीं ये क्या बन गया? एक सर्कल का डायमीटर। क्योंकि जितनी रेडियस इधर होती है उतनी ही इधर होती है। तो इसका मतलब साइड ऑफ स्क्वायर इज डायमीटर फॉर ईच सर्कल। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं कि रेडियस ऑफ ईच सर्कल, रेडियस ऑफ ईच सर्कल आर इक्वल टू डायमीटर बाई 2 या साइड बाई 2। तो साइड कितनी है? AB बाई 2। AB कितना है? 14, और 2 7 या 14, यानी कि 7 सेंटीमीटर।
r इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। टू फाइंड, क्या फाइंड करना है हमें? द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो देखिए बच्चों, हम क्या करेंगे, इस शेडेड रीजन को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें सबसे पहले एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ स्क्वायर में से हम क्या माइनस कर देंगे? एरिया ऑफ दिस क्वाड्रेंट। तो एक क्वाड्रेंट ये, एक ये, एक ये, एक ये, कितने क्वाड्रेंट हो गए? 4। तो एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट। तो हम यहाँ पे लिखते हैं द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू द एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट। ठीक है बेटा? तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड स्क्वायर, 4 का मल्टीप्लाई करो। तो क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है? 1/4 पाई आर स्क्वायर। क्वाड्रेंट यानी सर्कल का 4th पार्ट है ना, तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो उसका 4th पार्ट यानी 1/4। और 4 क्वाड्रेंट हैं तो 4 का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या होगा देखो, साइड हमें कितनी गिवन है? 14। तो 14 का स्क्वायर माइनस 4 से 4 मैंने कैंसिल आउट कर दिया। पाई की वैल्यू 22/7। आर हमें कितना दे रखा है? 7 का स्क्वायर। तो कितना हुआ? इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए 14 का स्क्वायर 196 माइनस एक 7 से एक 7 को काट सकते हैं, तो 22 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 154, और 6 में से 4 को माइनस करेंगे 2, 9 में से 5 को माइनस करेंगे 4, तो 42 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। तो हम लिख देंगे हेंस द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू 42 स्क्वायर सेंटीमीटर। आंसर अंडरस्टूड? तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 7। दिस वाज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आगे देखते हैं। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, और ये भी क्वेश्चन 7 के जैसा ही है। तो सबसे पहले बनाते हैं इसका फिगर। देखो बच्चों, तो ये बना दिया हमने फिगर। अब समझते हैं कि क्वेश्चन क्या है। इसमें लिखा है द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल ABC इज 17,320.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है ABC और जिसका एरिया हमें गिवन है। ठीक है? विथ each vertex of the triangle as center a circle is drawn with radius equal to the half of the length of the side of the triangle। इस इक्विलैटरल ट्राइंगल में इसके वर्टेक्स को सेंटर मानकर 3 सर्कल ड्रॉ किए गए, और प्रत्येक सर्कल की जो रेडियस है वो इस ट्राइंगल की साइड की हाफ है। ओके, द रेडियस ऑफ ईच ट्राइंगल इज हाफ ऑफ साइड ऑफ अ ट्राइंगल। अब हमसे पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, यूज पाई इक्वल टू 3.14 एंड रूट 3 इक्वल टू 1.73205। तो देखिए वेरी इजी, सबसे पहले लिखते हैं गिवन। तो हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल इक्वल टू कितना?
दिस इज 17320.5, ठीक है, स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, और हमें क्या गिवन है, हमें रेडियस ऑफ सर्कल क्या बोला है, हमें बोला है हाफ ऑफ साइड ऑफ ट्राइंगल, साइड ऑफ ट्राइंगल। तो रेडियस ऑफ सर्कल निकालने के लिए हमें उसमें बुक में लिखा हुआ है कि ये जो रेडियस है वो हाफ है किसकी, इस ट्राइंगल की साइड की। तो अब अभी हमें साइड तो पता नहीं है ट्राइंगल की, साइड ऑफ ट्राइंगल तो हमें पता नहीं है, निकालनी पड़ेगी। तो चलो निकाल लेंगे। तो टू फाइंड, अभी हमने केवल क्या लिख दिया, रिलेशन लिख दिया, जो हमें रिलेशन दे रखा है। रेडियस ऑफ सर्कल निकालने के लिए हमें कंडीशन दे रखी है कि जो रेडियस है वो हाफ है किसकी, ट्राइंगल की साइड की। ओके, तो हमें निकालना है द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, ठीक है। और क्या बोला है, और हमसे बोला है कि हमें पाई की वैल्यू यूज करना है 3.14 एंड हमें √3 की वैल्यू यूज करना है 1.73205। ये दो चीजें हमें दे रहे हैं, तो जो बोला जाएगा वही हमें यूज करना पड़ेगा, याद रखना। अगर पाई की वैल्यू के लिए कुछ नहीं बोला, बाय डिफॉल्ट 22/7 रख सकते हैं, लेकिन जब उन्होंने पाई की वैल्यू के लिए बोला है 3.14, तो 3.14 ही रखेंगे पहली बार। √3 की वैल्यू उन्होंने दे रखी है तो इसका भी यूज करेंगे। तो देखो कैसे करेंगे, क्वेश्चन समझते हैं। तो समझते हैं, देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। द एरिया ऑफ शेडेड रीजन हमें निकालना है। तो शेडेड रीजन निकालने के लिए आपने एक चीज नोटिस की होगी कि हमें इस ट्राइंगल के एरिया में से, मतलब एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल में से हमें क्या क्या माइनस करना पड़ेगा, दिस एरिया एंड दिस एरिया। अंडरस्टूड। तो कैसे करेंगे कि भाई ये है सेक्टर, तो हम एक सेक्टर का एरिया कैलकुलेट कर लेंगे, और एक सेक्टर का जो एरिया होगा तो उसमें देखो ये भी सेक्टर है, ये भी सेक्टर है, ये भी सेक्टर है। तो जब एक सेक्टर का एरिया हम कैलकुलेट कर लेंगे तो यहाँ पे सेक्टर कितनी है, 3, 1 2 3। तो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल में से अगर हम एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स को माइनस कर देंगे तो हमारा शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। तो देखो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें देखो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल गिवन है, तो हम यहाँ से इसकी साइड कैलकुलेट करते हैं। तो हम लिखते हैं एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल ABC इक्वल टू, हमें कितना गिवन है, हमें गिवन है 17,320.5 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें पता है अच्छी तरह से कि एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या होता है, ये होता है √3/4 साइड स्क्वायर होता है बेटा। तो हमने लगा दिया फॉर्मूला किसका, इक्विलैटरल ट्राइंगल का। आगे हम क्या करें, आगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा साइड स्क्वायर इक्वल टू 17,320.5 मल्टीप्लाई कितना 4 एंड डिवाइडेड बाय कितना √3, डिवाइडेड बाय √3। अब √3 की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है, चेक कर लो 1.73205। तो हम √3 की जगह पे इस वैल्यू को रख देते हैं। तो 17,320.5 मल्टीप्लाई 4 इज डिवाइडेड बाय 1.7320.5। और बच्चों अगर हम इस पॉइंट को यहां से हटाएं, अगर हम इस ऊपर वाले पॉइंट को हटाएं तो नीचे हमें 1 0 बढ़ानी पड़ेगी। तो ये हमने 1 0 बढ़ा दी नीचे। और अगर हम इस वाले पॉइंट को हटाएं तो 1 2 3 4 5 जीरोस हमें ऊपर बढ़ानी पड़ेंगी, 1 2 3 4 5।
तो क्या होगा, अब देखो, अब हम इस क्वांटिटी से इस क्वांटिटी को काट सकते हैं और एक जीरो से एक जीरो को भी काट सकते हैं। तो कितना हो गया, तो ये हो गया हमारे पास साइड स्क्वायर इक्वल टू कितना, 4 का मल्टीप्लाई 10,000 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 40,000, और यहाँ से जब हम साइड कैलकुलेट करेंगे तो दिस विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 40,000, और 40,000 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 200 सेंटीमीटर। तो ये कितनी आ गई, तो ये हमने कैलकुलेट कर ली साइड, यानी हमें इस इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड पता चल गई 200 सेंटीमीटर है। और जब साइड पता चल गई तो हम इस सर्कल की रेडियस भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि रेडियस ऑफ सर्कल क्या है, हाफ ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल। तो देखिए अब क्वेश्चन हमारा बहुत आसान हो गया। तो इसमें हम सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं रेडियस। तो देयरफॉर रेडियस ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, 1/2 साइड ऑफ ट्रायंगल हम निकाल चुके हैं 200, और इसको मैं 2 से काट दूंगा तो दिस विल बी 100, यानी कि 100 सेंटीमीटर। तो रेडियस आ गई हमारे पास 100 सेंटीमीटर। तो ये आ गई रेडियस। अब हमें क्या करना है, हमें इस सेक्टर का एरिया निकालना है। तो सेक्टर का एरिया कैसे निकालेंगे, सेक्टर का एरिया निकालने के लिए एक हमें साइड चाहिए। तो साइड तो हमारे पास आ गई 100 सेंटीमीटर, हमें लेकिन एंगल भी चाहिए। तो एंगल, हाँ, तो वो एंगल कैसे निकाल सकते हैं, एबीसी क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, और इक्विलैटरल ट्रायंगल का ईच एंगल कितना होता है 60 डिग्री। तो हमें एंगल भी पता चल गया भाई ये 60 डिग्री है। तो अब तो बहुत आसान है ना। नाउ द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। देखिए, तो मैं यहाँ पे लिखता हूं कि सिंस ईच एंगल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री। तो थीटा 60 हो गया हमारा। तो थीटा 60 हो गया, तो अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए, तो हम इसमें निकाल सकते हैं देयरफॉर एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स। एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स कैसे निकाल सकते हैं, एक सेक्टर ये, एक सेक्टर ये, एक सेक्टर ये। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है, देखिए 3 सेक्टर्स हैं तो हम एक 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे सेक्टर में। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर होता है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360 डिग्री, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360 डिग्री। तो इसमें वैल्यू पुटअप कर दीजिए। तो इसमें जब वैल्यू पुटअप करेंगे तो क्या होगा, देखो 3 का 3 इंटू पाई की वैल्यू हमें गिवन है 3.14, रेडियस हमें गिवन है कितनी 100, तो 100 का स्क्वायर मल्टीप्लाई थीटा कितना है 60 डिग्री, और ये कितना है 360 डिग्री। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा। तो देखो, तो ये आ गया हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 3.14 इंटू 100 का स्क्वायर, यानी कि 100 इंटू 100 मल्टीप्लाई, एक जीरो से एक जीरो को काटा, 6 1 जा 6 और 6 6 जा 36। तो ये कितना आ गया हमारे पास 1/6। और अगर मैं इस पॉइंट को हटाऊं तो यहाँ पे मुझे 100 बढ़ाना पड़ेगा, 100 से 100 कैंसिल हो गया, और 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, और 2 बन जा 2, और ये 157। ठीक है, और 157 का 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें 2 जीरो बढ़ जाएंगी, और ये आ गया हमारा स्क्वायर सेंटीमीटर। तो दिस इज 15,700 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हमने क्या निकाल लिया, तीनों सेक्टर्स का एरिया निकाल लिया, और एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल में से हम इस चीज को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। और इक्विलैटरल का हमें एरिया ऑफ इक्विलैटरल ऑलरेडी गिवन है। तो देखिए क्या करें, तो हम यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ
an equilateral triangle ABC minus area of 3 सेक्टर्स। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया हमें ऑलरेडी गिवन है, कितना 17,320.5, और ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं 15,700। इसमें से इसको माइनस कर दीजिए तो ये आ गया हमारा आंसर। तो कितना आ गया देखो, 17,320.5 और ये है 15,700, तो 0 to 13 में से 7 जाएगा तो 6, और 6 में से 5 जाएगा तो 1, तो कितना 1620.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। दिस इज अवर आंसर। अंडरस्टूड बच्चों? तो फाइनल आंसर हम क्या लिख देंगे, हेंस द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ शेडेड रीजन। समझ में आया? सो this is enough for today. In next video we will continue the remaining questions. Okay beta, till then take